की जोड़ी। अलीबाग का 12th मैन देखिए, शेन वॉन की और डेविड बुन की याद मुझे आ रही है उनके 12th मैन को देखते हुए। 110 केजी से भी ऊपर। पहले बॉल पे कुछ है क्या समीर सर? संदेश मात्रे को लगाना चाहिए, अपने साहब के प्रति, अपने सर के प्रति प्यार जताना चाहिए। साल में एक बार तो आता है जन्मदिन उनका। हमेशा कहते हैं मैं उनकी छवि हूं, मैं उनकी छांव हूं। जब वो चलते हैं तो मैं उनके पीछे खड़ा रहता हूं। जब उनके ऊपर संकट आता है तो पहले संकट के सामने मैं चला जाता हूं। तो कुछ ना कुछ संदेश मात्र को लगाना ही चाहिए। चलिए, पहली गेंद पर अगर छक्का आता है। हाँ, दीपक होटल वो कह रहे हैं कि पूरा बिल वो देंगे सुबह के नाश्ते का। उस सभी कमेंटेटर्स, 24 लाइव इवेंट्स और सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी और मुन्ना फैंस क्लब। कृष्णा शुक्ला काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लाइनमैन मयूर वाघमारे। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है इन्होंने आज ओपन हाफ में। आउटस्टैंडिंग। संजय सोलंकी ने जब आरपीएल जीता था तो उनके टीम का नाम था इनक्रेडिबल। उसी तरह इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत गेंदबाजी की है मयूर वाघमारे ने। 4 ओवर का ये मैच। इस गेंद के ऊपर अगर अक्षय पाटिल छक्का लगाते हैं तो संदेश मात्रे इनकी तरफ से 1000 का इनाम बल्लेबाज को दिया जाएगा। सभी के मन में था, जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है इनके पैसे जाने चाहिए थे, लेकिन मयूर वाघ मारे मारने नहीं देंगे क्योंकि वो अपनी टीम में अपनी टीम को संकट में नहीं डाल सकते। जनरेटर ऑपरेटर प्लीज स्टेज से संपर्क करें। ये देखिए दूसरी गेंद पे आया। दूसरी गेंद पे आया 6 रन। अलीबाग देखिए, सुपर बॉयज एसपी अलीबाग सवाई शेख साहब की ये टीम, जो भूतपूर्व विधायक अलीबाग के पंडित शेठ पाटिल इनके सपूत, क्या टीम बनाई इन्होंने। बगैर माटिया ये खेल रही है, बगैर विनोद वाटकर के ये टीम खेल रही है, बगैर आरपीएल आरपीएल में जिन्होंने बाइक हासिल की थी, थर्ड के गेंदबाज आर्यन खारकर, इसके सिवाय ये टीम खेल रही है और ये इस पोजीशन पर पहुंची है कि फाइनल में भी जा सकती है। और यह विकेट निकाला, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। ईट का जवाब पत्थर से देना, तो ठोक दीजिए, अब समय हो चुका है तेरा। डीजे वाला सो गया। लल्लू ने लल्लू ने नहीं, लेकिन संजय सोलंकी ने मेरा साथ दिया था उस गाने में, जो गाना हमेशा मैं कहता हूं। सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये डीजे, सो गया आसमां। डीजे मणि। जनरेटर ऑपरेटर प्लीज। निशांत कड़वे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने एक जबरदस्त इनिंग खेली थी। सुमित भगत के बगैर ये टीम खेल रही है, शुरू वीक के बगैर ये टीम खेल रही है। कितने स्टार। महेंद्र म्हात्रे अब सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं, ठीक है, वो अब यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। बस से आते थे संजय सोलंकी के लिए महेंद्र म्हात्रे, ठीक कहा ना मैंने इक्कू? बस से ट्रैवल करके आते थे संजय सोलंकी के लिए। ये वाइट बॉल का इशारा हुआ और इस वाइट बॉल से टोटल बढ़ता हुआ 7 रन। 7 रन एक विकेट के नुकसान पे।
खरं तर भोपाळी लावायला हवी सकाळची भक्तिगीतं. ये अच्छी गेंद थी मयूर वाघमारे. ये दो पनवेल के जो गेंदबाज पनवेल तहसील से जो उठाए हैं अर्नव 11 वाबरले ने, वो किक फैक्टर बने हैं. प्रसन्न पाटिल और मयूर वाघमारे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है इन दोनों ने. निर्णायक मोड़ पर अच्छे ओवर्स किए हैं. एवन पवन खेड़ी यहाँ पर आए लेकिन छा गए. उनके एक छक्के ने एक गरीब का नसीब बदला. 22,000. देखिए क्या सिचुएशन थी. जबरदस्त. अगर हाथ लगता मयूर वाघमारे का तो यकीनन नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज को बाहर आना पड़ता. गेंद को हाथ लगता तो मृणाल को. निशांत कड़वे स्वीप मारने की कोशिश की थी. ऑफसाइड की गेंद को ऑनसाइड पर लेने की कोशिश की जा रही थी. एक रन जरूर मिला. एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 9 रन, एक विकेट के नुकसान पे. 8 रन एक विकेट के नुकसान पे. काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज मयूर वाघमारे की. महज 8 रन दिए उन्होंने. डीजे सही है क्योंकि भगवान के गाने सुबह के सत्र में सुनने चाहिए ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे, पूरा दिन अच्छा चला जाए. और 24 लाइव इवेंट के जो ओनर है संदेश पाटिल, उनके पिताजी भी वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं. वो अगर देख रहे होंगे नंदेव पाटिल साहब तो खुश होंगे कि विट्ठल का स्मरण किया जा रहा है, विट्ठल भगवान का. योगेश पेंडकर फुल्ली प्रोफेशनल रहते हैं हमेशा मैच में. गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती इनके द्वारा. गेंदबाज ये डॉट गेंद आई. बॉलर्स ने प्लीज. योगेश. गेंदबाज योगेश. पहली गेंद डॉट आती हुई निशांत कड़वे के लिए. रिवर्स दागने की कोशिश लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर. वाइट बॉल का इशारा. टोटल पहुंच चुका है 9 पे 1. 9 पे 1. 22,000. सच में एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ सकता है उस खिलाड़ी के लिए. समीर जी मसूलकर का जन्मदिन मुझे मजेदार लगा, लेकिन कलवार का जो कल जन्मदिन हुआ उसके बाद मुझे बिना नमक का खाना लगा, क्योंकि कुछ तड़का ही नहीं मारा उन्होंने अपने जन्मदिन पर. धार नहीं है कलवार की तलवार को तुषार आप कह रहे हैं, लेकिन अभी भी ये टूर्नामेंट पूरी होनी बाकी है. कलवार की तलवार को कभी भी धार आ सकती है. सिंगल ज़रूर हासिल किया और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 10. निश्चित तौर पर फ्लैक्स कितना मजेदार है. कलवार का फ्लैक्स, संदेश मात्रे का फ्लैक्स. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. क्या जबरदस्त गेंद को फील्ड किया गेंदबाज योगेश ने. काफी बढ़िया. ऐसा लगा अक्षय पाटिल ने जब छक्का लगाया था तो 50 तक पहुंचेगी ये टीम. 40-45 तक पहुंचना जरूरी है.
ये बैकहैंड एरिया में गेंद गिरी, थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी, 1 रन मिला डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से। लेकिन एक दुक्के से, इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सामने वाली टीम अर्नब 11 बाबरले को हराना है तो 2 आइकॉन लेकर खेल सकती है हार फाइनल में। अब उनके ऊपर निर्भर है, आइकॉन लेकर खेलेंगे या वही 11 खेलेंगे। और हार में वो ताकत है किसी भी व्यावसायिक टीम को हराने की, और उन्होंने वो रिकॉर्ड भी किया है। खालापुर की एक ऐसी ग्रामीण टीम इस विभाग की जिन्होंने सावरोड़ी के मैदान के ऊपर तहसील वाइज टीम को हराया। तहसील वाइज टीम भी एक व्यावसायिक टीम रहती है गांव ग्रामीण टीम के सामने। हाल टीम अल्ताफ सर अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। जिस तरह मयूर और प्रसन्न की हम तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह अलीबाग के इस बंदे की भी तारीफ करनी होगी। सुमित पत्रे ने भी काफी मेहनत की थी आरपीएल में, लेकिन आर्यन खारकर लकी निकले थर्ड के गेंदबाज। 19 साल उम्र थी ना उनकी, या 18-19 साल के गेंदबाज थे आर्यन खारकर, यंगस्टर जो शिरडोन से बाइक लेके सीधा गए अलीबाग। इस साल देखिए हमारे जो मैनुअल स्कोरर या मनोज भोईर है, लेकिन जो स्कोरिंग कर रहे हैं टीम 24 लाइव इवेंट के लिए चैम्बो, उनके भी मुन्ना ग्रामीण की 2-3 बाइक ऐसे ही चली गई गलत फील्डिंग के कारण। उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। ये क्या हो रहा है, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। कनेक्शन कनेक्टिविटी का होना जरूरी है, क्योंकि मनोज भोईर हमेशा कहते हैं देखो जानो परखो और बाद में खेलो। देखो जानो परखो, गेंद की लाइन में आना, गेंद के पिच तक पहुंचना जरूरी है। अंधाधुंध फायरिंग नहीं चलती। टारगेट को अगर निशाने पर लेना है तो पहले उस टारगेट को देखो जानो परखो। क्या गेंदबाजी हो रही है। योगेश पेड़कर हावी हुए है इस मैच में पूरी तरह से पोजीशंस के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से योगेश पेड़कर की सोच रहती है, उस सोच के आगे कई कप्तान सोचने पे मजबूर होते हैं। लेकिन एक ज़माना था योगेश पेड़कर और संजय सोलंकी हर बार आमने सामने आते थे फाइनल या सेमीफाइनल्स में। तुषार, संजय सोलंकी के ना खेलने की वजह से आपको लगता है मारिया एंटरप्राइजेस खालापूर को कुछ फरक पड़ा? नक्कीच सर, संजय सोलंकीचं मैदानामध्ये असणं खूप गरजेचं होतं. अशा वेळी त्याचं बाहेर राहणं हे त्याच्या संघासाठी एक जखम देऊन गेलंय. मी तर म्हणेल या स्पर्धेची वाट आता त्यांना 364 दिवस पाहावी लागेल. लेकिन साई बाबा नगर जिस तरह से उन्होंने कल रात आखिरी मुकाबला खेला और आखिरी गेंद तक वो मुकाबला लेकर आए, एक अगर वो फुल टॉस नहीं गिरती संजय सोलंकी की, वो भी थोड़ा बहुत मुझसे बात की थी उन्होंने, वो फुल टॉस ना गिरती तो शायद वो 6 रन मेरे लिए आखिरी ओवर में कारगर साबित होते। खेळपट्टीवरती आपण गेल्या 2 रात्रीचा विचार केला तर गोलंदाजानं मात्र अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली, पण आजच्या रात्रीमध्ये आपण धावा देखील पाहिल्यात. क्योंकि देखिए उनके पास सुशांत मौर्य जैसे गेंदबाज थे, लेकिन फिर भी मुनीर पटेल के विकेट की जिम्मेदारी उन्होंने खुद के कंधे पर ली, उस विकेट को भी निकाला था। मैच में पूरी तरह से साई बाबा नगर को वापस खींचा था, और हितेश जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की थी। आखिरी क्षणों में गड़बड़ नहीं हुई, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ दबाव में आके।
14 पे 1। 3 ओवर का खेल समाप्त। रोहेकर ब्रदर्स हाड़ तैयार है ना? नेक्स्ट बॉलर गोलंदाजी मार्ग वरती योगेश। लेफ्ट आर्म बॉलर है ये। वाइट बॉल का इशारा हुआ, 15 पे आता हुआ टोटल। बॉलर्स ने प्लीज। करण, तो करण लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। आकाश तारेकर के सामने इन्होंने 5 गेंदों में 1 रन नहीं दिया था। वही करण, यह ऊंची उड़ी गेंद हवा में, योगेश पेंडकर उस गेंद के नीचे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक और विकेट गिरता हुआ एसपी सुपर बॉयज अलीबाग पेशारी। मुझे आउट टूर्नामेंट हुई अलीबाग के स्थानीय खिलाड़ियों के लिए। अलीबाग चैंपियंस ट्रॉफी हुई, अलीबाग प्रीमियर लीग हुई, पीएनपी लीग हुई, दमदार हमदार ट्रॉफी हुई। एक ट्रॉफी तो 4 लाख की थी एक टूर्नामेंट में, 4.5 लाख सोने का वर्क। अलीबाग प्रीमियर लीग जिसके ऑर्गेनाइजर थे छोटम शेठ। इस साल काफी जोर पकड़ा अलीबाग ने भी। काफी बढ़िया गेंदबाजी है, लाइन काफी अच्छी है, बाएं के सामने बाएं आने के बावजूद भी डर नहीं रहे हैं। टोटल बढ़ता हुआ 16 रन। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ये वाइट बॉल का इशारा, 17 पे जाता हुआ टोटल। योगेश पेंडकर अपने बॉलर के पास जाते हुए कह रहे कि भाई आपको किस लाइन पे गेंदबाजी करनी है। निराश है हमारे अलीबाग के 12th मैन, किस तरह से लड़ी तहसील भाई साहब में और किस तरह से लड़ रही है ओपन के खिलाड़ियों के सामने। और जैसे ही मैंने उनके ईगो को हट किया, बल्लेबाज ने छक्का लगाया, क्योंकि कुछ भी करने का मेरे ईगो को हट नहीं करने का। जबरदस्त छह आया निशांत कड़वे के बल्ले से। जबरदस्त शॉट था ये, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर सीधा बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ 6 रन, और इन 6 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 23 पे 2। 23 पे 2। तुषार धुमाल कमेंटेटर जिन्होंने शुरुआत की थी टेबल के नीचे से, लेकिन आज वॉइस ऑफ खोपोली बने। आज सुधागढ़ हो, करजत हो, खालापुर हो, इनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। शून्य से जिन्होंने विश्व का निर्माण किया, स्पोर्ट्स की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया श्री गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर रिवर्स दागने की कोशिश, और यह डायरेक्ट हिट। कंचे बहुत ज़्यादा खेले होंगे बचपन में योगेश पेंडकर ने, उसका असर इस रनआउट के हिट पर नजर आता है। डॉट है ये गेंद, 23 पे 3। तेईस पे 3 है। इस ओवर की 4 गेंदें
समाप्त हो चुकी है। आखिरी 2 गेंदें शेष। और ये जबरदस्ती बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का। 23 और 6 बनेंगे 29। यहाँ पे अगर छक्का आता है ना तो इस मैच में मजा आएगा। 35 तक अगर टोटल हो तुषार तो। तुषार, खोपोली प्रीमियर लीग जो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज होने जा रही है 18 और 19 को, क्या लगता है आपको? पिछले साल काफी हिट हुई थी, सुपर डुपर हिट। इस साल प्राइज मनी कुछ है क्या? या वर्षाला आपण काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर नक्कीच आपण त्या स्पर्धेमध्ये प्राइज ठेवलंय. पण खेळाडूंची ही संकल्पना होती, खेळाडूंचा असा आग्रह होता त्या स्पर्धेला प्राइज नकोय म्हणून. पण तरी सुद्धा आपण आयकॉन घेण्यासाठी आपण प्राइजची व्यवस्था केलेली आहे त्या स्पर्धेसाठी. तो निश्चित तौर पर ये दौड़ गेंदाई ओवर की समाप्ति हुई। 29 रन 24 गेंदे। अनअवेलेबल बाबर। क्या फाइनल खेलेगी रोहिकर ब्रदर साड़ के सामने या फिर खेलेगी एसपी सुपर प्लेयर अलीबाग पेजारी? देखिए स्क्रीन पर स्कोर कार्ड हमें नजर आ रहा है। पहले इनिंग 4 ओवर में 3 विकेट खोकर 29 रन बनाए हैं अलीबाग ने और 30 रनों की जरूरत। सुमित पत्रे को अब अपनी सर्वोत्तम गेंदबाजी का परिणाम देना होगा। अलीबाग ने भी रायगढ़ टेनिस को तुषार कई बड़े क्रिकेटर्स दिए, उनमें बॉलर्स भी उन्होंने काफ़ी अच्छे दिए। सूरज पाटिल हो, अभी बोरकर, समीर सोलकर, शिरू वीक। आज की तारीख में हम सुमित पत्रे को देख रहे हैं, आर्यन खारकर जैसे यंगस्टर को देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे गेंदबाज इन्होंने दिए। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में विनोद वाडकर, महेंद्र महात्रे, उसके बाद बूम बूम माटिया, अब अक्षय महात्रे, अक्षय पाटिल। तुषार, ये तो टूर्नामेंट अब अंतिम चरण में आ चुकी है। हर साल की तरह हम आते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। पिछले 14 सालों से मैं जुड़ा हूं। तुषार, ये जो खोपोली प्रीमियर लीग है, पहला साल था ना? 6वां साल है। ये आपके मन में किस तरह से आया कि ये लीग होनी चाहिए? सर, समालोचन करण्यासाठी आपण प्रत्येक विभागामध्ये जातो. अशा वेळी मावळमध्ये मी गेलो होतो, त्यानंतर सुधागडमध्ये गेलो, कर्जत तालुक्यात देखील गेलो, पनवेलमध्ये देखील मी गेलो आणि तिथे पाहिल्यानंतर एक संकल्पना मैदानामध्ये आले. प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून परिसरातील खेळाडूंना चांगला प्लॅटफॉर्म मिळतो. मग ती चॅम्पियन प्रीमियर लीग असो किंवा मग आरपीएल असो, सुधागड प्रीमियर लीग असो, अशा प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून बरेचसे खेळाडू घडले जातात आणि त्यांना एक चांगलं व्यासपीठ मिळतं आणि त्यानंतर तालुका निहायत गटामध्ये खेळताना आपण त्यांना पाहतो. आपल्या गावाच्या नावासाठी देखील ते बरेच वेळा खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि याच माध्यमातून एखादा चांगला खेळाडू घडावा, आपल्या खोपोलीमध्ये देखील एक चांगलं खेळाडू नावारूपाला यावा, ISPL सारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये दिसावा अशी मनामध्ये इच्छा होती. पण कधी कधी खंत अशी वाटते का स्पॉन्सरचा अभाव पडतो. खेळाडूंना मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना आनंद होतो, पण छोट्या स्पर्धेमध्ये खेळताना लाज देखील वाटते. पण मी तर म्हणेल अशा ठिकाणी तुम्ही छोटं किंवा मोठं हे न मनात घेता ती स्पर्धा खेळली पाहिजे आणि आपला खेळ बहरवला पाहिजे आणि त्याच माध्यमातून यंगस्टर जे पुढच्या पिढीचे तयार होणार आहेत त्यांना एक वेगळा संदेश देखील दिला पाहिजे. निश्चित तौर पर बिल्कुल आपकी सोच सही है, क्योंकि इंसान की सोच अगर अच्छी हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रभु राम, रामायण आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है, कई लोगों ने पढ़ी है। प्रभु राम की सोच सही थी, इसीलिए उन्हें प्रभु का दर्जा मिला। रावण की सोच गलत थी और इसीलिए दशहरे में हर साल उन्हें जलाया जाता है। तो ये इंसान की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोचते क्या हो। थिंक पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव। गेंदबाज सुमित पत्रे, इन्होंने भी काफ़ी इम्प्रेस किया। जिस तरह मयूर वाघमारे और प्रसन्न पाटिल ने हमें इम्प्रेस किया, उसी तरह सुमित पत्रे काफ़ी बढ़िया बॉलर है ये, अलीबाग से बिलोंग करने वाले। थर्ड इनका खेल मैंने देखा था, ग्रामीण से आए थे, थर्ड टीम क्या खेली थी है।
पेड़ में। मैत्री ट्रॉफी में क्या खेले थे ये, क्या गेंदबाजी की थी सुमित पत्रे ने और उनके सभी साथियों ने। पहिल्या पहली गेंद और ये 4 रन आ चुके हैं। लगता नहीं कि शायद ये मैच बना पाएगी अलीबाग टीम। तुषार क्या लगता है आपको? तीस रनों की जरूरत थी, उनमें से 4 रन आ चुके हैं। 23 गेंदे, अब 26 रनों की जरूरत। और ये 4 लगाए बल्लेबाज अर्नर 11 वावेकर के वावर्ले की तरफ से पवन किणे ने। पवन किणे ने ये 4 रन लगाए। अर्नब 11 वावर्ले। प्रसाद बेचारे खुश होंगे क्योंकि इनकी टीम ने अच्छी गेंदबाजी की सेमीफाइनल मैच में और शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। टेनिस क्रिकेट का विश्व कप माना जाता है खोपोली विभाग का ये समीर जी मसूरकर का ये टूर्नामेंट। मनोज भोयर बाबूशाह ने एक बात काफ़ी अच्छी छिड़ी थी, बाजार में नई मूंगफलियां आए तो बादाम का भाव कम नहीं होता। 14 साल इसीलिए हम रुके हुए हैं। तो आपके मन में ये सोच आना चाहिए, नई मूंगफली है या फिर हम बादाम है। समीर साहब की वजह से आपका भी कुछ कम नहीं हुआ। हल्के हाथों से खेला योगेश पेंडकर ने ये इस गेंद को। संघर्ष जरूर कर रहे हैं आज की रात में योगेश पेंडकर, लेकिन बड़ा खिलाड़ी है, कभी भी फॉर्म में आ सकता है, कभी भी मैच का नक्शा बदल सकता है। और ये देखिए स्टेज पे आया हुआ छक्का। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, 12 पे 0। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है 30 का पीछा करने में। अब ओवर के 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं।
13 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. पवन केने स्ट्राईक एंड वरती आणि गोलंदाजी मार्ग वरती. गोलंदाज प्रमोद पाटील आपल्या वयाचा सर्वोत्तम अनुभव घेऊन मात्र मैदानामध्ये. पण पवन केने नावाचं वादळ मैदानामध्ये आहे. पंचांचा वाईट चेंडूचा इशारा. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. 14 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. वैयक्तिक 3 चेंडूवरती 7 धावांची खेळी आपण पाहतो योगेश पेनकरची. आणि 3 चेंडूवरती सामना केलाय पवन केनेनं 5 धावांसाठी. इथे पॉइंटच्या डोक्यावरनं उडवण्याचा प्रयत्न होता, पण डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडूची उचल फेक केली जाईल तोपर्यंत मिळेल एक सिंगल. सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. 15 धावांची नोंद. स्ट्राईक एंड वरती आलाय फायटर जेट मिस्टर योगेश पेनकर उर्फ घाऱ्या. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न झालाय, पण इथे पंच कोणताही ताकदीचा इशारा करत नाहीये. अशा वेळी निर्धाव चेंडूचा होतोय खेळ. जमवावा लागेल बॅट आणि चेंडूचा मेळ आणि घडवून दाखवावा लागेल इथे क्रिकेटचा खेळ. सोळा चेंडू 15 धावांची गरज होती. इथे हा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं पाहायला मिळाला, पण या चेंडूला पकडला गेलाय झेल आणि जाळ्यात अडकवलं गेलं एका मोठ्या फलंदाजाला. अर्थातच बाद होणारा फलंदाज फायटर जेट. बॅक टू द डगआउट. ठोक डीजे. के बाद कही थी इस टूर्नामेंट के बाद खत्म होने के बाद विनोद सोलंकी का गूगल पे चेक करना होगा. क्योंकि दुबई से भी उन्हें पैसे आ सकते हैं. तो 15 पे 1 है. आउट होने वाले खिलाड़ी योगेश पेणकर. ये ऊंचा खेला ऑन साइड के ऊपर. मिड विकेट में गेंद गैप में जरूर है, लेकिन एक ही रन मिलेगा. 16 पे आता हुआ टोटल. 14 रनों की अभी भी जरूरत. स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या टोटल 16. नेक्स्ट बॅटर मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतो नॉन स्ट्राईक एंड वरती ओमी केने. स्ट्राईक एंड वरती पवन केने. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधून गोळीच्या वेगानं चेंडू आरपार. चौकार. तेरा चेंडू आणि विजयासाठी 10 धावांची गरज. A1 पवन. पण इथे मात्र हवा का झोका दाखवला या शेवटच्या चेंडूवरती. गोलंदाज प्रमोद पाटील यांनी निर्धाव चेंडू फेकून शेवटचे 12 चेंडू 10 धावांची गरज. या मैदानावरती काल रात्री देखील आपण होत्याचं नव्हतं आणि नव्हत्याचं होताना पाहिलं. देखिए 16 गेंदे 10 रन. काजूवाड़ी बनाम चिंचोली गोहे और उसके बाद हाड़ बनाम साई बाबा नगर. काफ़ी क्लोज मैचेस हमने कल देखे. वीरेश्वर वर्ची खोपोली बनाम वासरंग, ये भी काफ़ी क्लोज मैच हमने देखा पहली रात में. काजूवाड़ी बनाम वासरंग, वो भी मैच काफ़ी एयर टाइट हुआ था. तो ऐसे मैचेस हुए हैं यहाँ पर. अगर गेंदबाज मेहनत करे तो. सहकार नगर बनाम जेनी ठाकुरवाड़ी, ये भी मैच काफ़ी क्लोज हुआ था. साहिल गुप्ता.
देखिए, जिस विभाग में ज़्यादा टूर्नामेंट्स होती रहती है ना, वहाँ के खिलाड़ी भी ज़्यादा तैयार होते हैं। कालापुर में भी, स्कोपोली विभाग में भी इस साल ज़्यादा नाइट टूर्नामेंट नहीं हुए, लेकिन हर साल होते हैं। उस वजह से कई अच्छे खिलाड़ी हमें मिले। ये डॉट गेंद आई, देखिए मैच साहिल गुप्ता, गेंदबाज साहिल गुप्ता, जिन्होंने पहली गेंद डॉट निकाली है। 11 गेंदे 10 रन। और ये जबरदस्त गेंद के पिच तक पहुंचे, जबरदस्त विकेट खेला, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमी किरणे द्वारा। को 3 गेंदे एक्स्ट्रा खेलने का मौका मिलता है। बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर कम होता है, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और इस मैच को खत्म किया ओमी केड़ी ने, और इस फाइनल में पहुंच चुकी है अर्णव 11 वावरले, रुस्तम बेचारे और प्रफुल्ल जी बेचारे, इनका सपना पूरा हुआ। हमेशा ये टीम जो प्रफुल्ल बेचारे के बड़े बेटे आर्यन 11 वावरले के नाम से उतरती थी, लेकिन इस बार उन्होंने छोटे बेटे का नाम रखा अर्णव 11 वावरले, और आज जीत का तिरंगा लहरा रही है अर्णव 11 वावरले के नाम से टीम प्रसाद विचारे और प्रफुल्ल विचारे की। अर्णव 11 वावरले संघाचा मी तर म्हणेल नशीब